बाबू मोसाई। इस वीडियो में आपको वालंग टॉयलेट का ऐसा 7 अनोखा टिप्स बताने वाला हूं, जिसमें आपका वालंग टॉयलेट ऐसा मजबूत हो जाएगा कि आप उसके ऊपर नाचो या फिर लड़ाई करो, टूटने का नाम ही नहीं लेगा। क्योंकि ये हम 1-2 टॉयलेट लगा के आपको बता नहीं रहा हूँ, हजारों टॉयलेट लगा चुका हूँ, उसमें 100 तरीका अपना चुका हूँ और वो 100 तरीके में से कौन सा बेस्ट है वही चुनकर लाया हूँ आपके लिए। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास पुट्ठा रहता है तो नीचे टाइल्स में जहाँ टॉयलेट फिटिंग करने वाले हो वहाँ पुट्ठा दे दीजिए, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत कम हो जाएगा टॉयलेट टूटने का। अब चलिए हम काम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वालंग का आउटलेट में 4 इंच का पाइप को अंदर फिट करेंगे। उसके बाद एक एक्सो ब्लेड या फिर कुछ भी स्ट्रेट चीज वालंग का आउटसाइड में इस तरीके से सटा देंगे और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। ये सब नॉर्मल टिप्स है जो पहले भी बता चुका हूँ, जब वीडियो बना रहा हूँ तो पूरा बताना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, जितना अंदर पाइप गया है मार्किंग किया हूँ उसका मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ जो हो रहा है वो 2.25 इंच हो रहा है। अब टॉयलेट को साइड करते हैं बड़े ही प्यार से। यहाँ पुट्टा हम दिए नहीं है, इसका मतलब आप भी नहीं दीजिएगा, ऐसा नहीं है, दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा। हमारे पास यहाँ है नहीं अवेलेबल, इसके वजह से दिया नहीं हूँ। उसके बाद 4 इंच का वाइसर निकाल दिया, सफाई कर लिया। अब देख लीजिए, इस 4 इंच का पाइप को अंदर फिट कर देंगे। जो 2.25 इंच हो रहा था हमारा, वो 2.25 इंच टाइल्स का लेवल से पकड़ेंगे और यहाँ मार्किंग कर लेंगे। अब इस पाइप को हम कट कर लेते हैं। हो सके तो 1-2 mm छोटा ले लीजिएगा, क्योंकि 1-2 mm छोटा लेने से आपका वालंग टॉयलेट दीवार में चिपक के बैठने में बहुत आसानी होगा। और हम अक्सर 1-2 mm छोटा ही काटते हैं। यहाँ कट चुका है, अब इसे हम पूरा फिट कर देते हैं नॉर्मली। उसके बाद मेजरमेंट करते हैं टॉयलेट का इनलेट और फ्लाश का आउटलेट, यानी सिस्टान का पॉइंट। इसे अंदर फिट करके टाइल्स के लेवल में एक मार्किंग कर लेना है और उसके बाद इसे निकाल लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, टॉयलेट को आराम से लाना है और इसके अंदर इसे आपको फिट करना है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम देख लीजिए, इस टॉयलेट के इनलेट में इसका फ्लाश का जो आउटलेट का पाइप है ये अंदर पुश नहीं हो रहा है, मतलब किसी भी हालत से अंदर नहीं जा रहा है इस वाइसर के साथ। मतलब इस टॉयलेट में जो है ना, आपका वाइसर अलग से दिया है व्हाइट वाला, ये देख लीजिए। ये जो वाइसर है ना, इसे हम निकाल लेते हैं ब्लैक वाला। ये दोनों का होल आप देख लीजिए, इनसाइड का छोटा बड़ा है। अब ये वाला तो इसमें काफी आराम से फिट हो जा रहा है व्हाइट वाला, लेकिन ये जो व्हाइट वाला है ना, कोई काम में नहीं आने वाला है। भले ही यहाँ फ्लाश के अंदर आराम से फिट हो जा रहा है टॉयलेट के पास, लेकिन आप देख लीजिए इस दोनों वाइसर का फर्क कैसा है। ये दोनों वाइसर जो है ना, ये ब्लैक वाला जो है आपका इस फ्लाश का पाइप में आपका क्या है, इजीली फिट हो जा रहा है अंदर। लेकिन ये जो व्हाइट वाला है ना, ये किसी भी हालत से इसके अंदर नहीं जा रहा है। तो यहाँ व्हाइट वाला भी काम में नहीं आएगा और ब्लैक वाला भी काम में नहीं आएगा। देख लीजिए कितना ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, फिर भी ये अंदर फिटिंग नहीं हो रहा है। तो ये टिप्स भी आप देखिएगा, यहाँ पर बहुत बेहतरीन टिप्स बताने वाला हूँ एक। अब इसका पहले हम मेजरमेंट ले लेते हैं, इसको अंदर फिट कर लेते हैं और फेस टू फेस टॉयलेट का जहाँ होता है वहाँ एक मार्किंग ले लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो मार्किंग है उसका हम मेजरमेंट करते हैं, जो वाल में लगा कर फिट किए थे। ये जो हो रहा है मेरा 70 mm हो रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ टॉयलेट वाला जो मार्किंग है यहाँ से पकड़ेंगे और 70 mm जितना हो रहा है उतना लेकर हम इसे कटिंग कर लेंगे। जब तक हम पाइप कटिंग कर रहे हैं, सर जी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब चलिए इसे हम फिटिंग कर लेते हैं, टॉयलेट का इनलेट वाला लाइन। इसे हम फिटिंग करने के बाद करेंगे टॉयलेट का मेजरमेंट। अब हो सके तो बबल लेवल आप जरूर रखिएगा टॉयलेट फिटिंग करने के लिए, या फिर मोबाइल में भी आजकल बबल लेवल का अवेलेबल हो चुका है। अब इसे हम अच्छे से दीवार में फिट कर चुके हैं। अब यहाँ पर बबल लेवल रखकर इसे हम लेवल देखते हैं अच्छे से, उसके बाद मार्किंग कर लेंगे। हम जिस टॉयलेट को फिटिंग कर रहे हैं, इस टॉयलेट का ऊपर और साइड में मार्किंग नहीं करके सिर्फ अंदर ही मार्किंग कर लेंगे, इसका मेजरमेंट गलत नहीं होगा। बहुत सारा टॉयलेट ऐसा है आपको साइड में मार्किंग करके मेजरमेंट करना पड़ेगा, जिसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। सभी टॉयलेट में आप इस तरीके से मार्किंग नहीं ले सकते हो, आपका मेजरमेंट गलत हो जाएगा। इस टॉयलेट में इस तरीके से मार्किंग क्यों लिया हूँ, यहाँ देख लीजिए। ये वाला फेस और ये वाला फेस दोनों लेवल में है। काफी सारा टॉयलेट में ये वाला जो फेस है ना, ये आपका 1-1.5 इंच अंदर रहता है। जिस टॉयलेट में ये वाला हिस्सा अंदर रहता है उसमें हमारे जैसा पेंसिल में डायरेक्ट मार्किंग नहीं कर सकते, आपको टॉप में मार्किंग लेना पड़ेगा और साइड में मार्किंग लेके, मतलब टाइल्स में आपको मार्किंग लेना पड़ेगा
और उसके बाद मेजरमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो डायरेक्ट लेंगे तो आपका मेजरमेंट उधर का जो मार्किंग जैसा इधर सेंटर टू सेंटर हो चुका है वो आपका टेढ़ा हो जाएगा। अब चलिए हम टाइल्स होल कर लेते हैं। टाइल्स आप ड्रिल मशीन से भी कर सकते हो, लेकिन महंगा टाइल्स होता है तो आपको कोर कटिंग पाना से ही करना चाहिए। कम से कम 16 mm का ले लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा लीजिएगा तो फिर क्या है ज़्यादा ढीला जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जब मैं ड्रिल कर लेता हूँ मतलब टाइल्स को होल करने के बाद एक चीज़ हमेशा यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका टॉयलेट काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। यहाँ ये टिप्स को बहुत ही ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो है ड्रिल हो चुका है, मतलब टाइल्स जो है होल कर चुका हूँ। आप कभी भी कोर कटिंग जो करते हो ना, ये ग्रिप का उल्टा साइड जो है ना इस तरीके से अंदर वहाँ पर फिटिंग करके देखिएगा। मतलब ये आराम से आपका जाना चाहिए, टाइट में ज़बरदस्ती में नहीं घुसना चाहिए, बड़े ही प्यार से, मतलब इतना भी ढीला नहीं जो बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा। यहाँ आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल हल्का सा चारों साइड गैप है और बहुत प्यार से जा रहा है आ रहा है। इस जगह में कोर कटिंग से होल पतला मत कर दीजिएगा, आपका टाइल्स क्रैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब चलिए ड्रिल करते हैं और एक कमाल की चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ड्रिल मशीन में हम क्या जुगाड़ लगाए हैं। ये जुगाड़ बहुत ही फायदा रहेगा अगर आप भी करेंगे। यहाँ देख लीजिए इसमें एक बबल लेवल लगा चुका हूँ छोटा वाला, जो कॉलर की डायमीटर में आता है। नॉर्मली आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। यहाँ देख लीजिए ड्रिल मशीन अगर ऊंचा नीचा होता है ना, तो यहाँ मेरा ये चीज़ बता देगा जो आपका ड्रिल मशीन ऊंचा नीचा ऐसे हो रहा है। तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेवल देखेंगे, सेंटर में रखेंगे इस तरीके से। आप रखने के बाद आराम से बड़े ही प्यार से यहाँ ड्रिल करते रहेंगे। इसमें फ़ायदा क्या है आपको मालूम है, इसमें रैक बोल्ट जो है वो टेढ़ा नहीं होगा। बहुत जगह में आप देखते हो रैक बोल्ट जो है वो टेढ़ा हो जाता है ड्रिल करने के बाद, अब जब टाइट करते हो। अब ड्रिल हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, चेक भी कर चुका हूँ। अब जो है यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ड्रिल मशीन के बारे में। देख लीजिए किस तरीके से इसे हम लेवल किए हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मतलब ड्रिल मशीन की किस जगह में लगाना चाहिए वो चीज़ आपको ध्यान देना है। ड्रिल मशीन वहाँ पर स्ट्रेट है ही कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए हम किस जगह में लगा रहे हैं, ठीक है। ये जो है फेविक्विक है, फेविक्विक आप इसमें हल्का सा देकर 1 मिनट जैसे इस तरीके से पकड़ के रखिए, बस हो जाएगा मजबूत। और ये बिल्कुल स्ट्रेट जगह में मैं लगाया हूँ, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर रैक बोल्ट में एक चीज़ ध्यान दे दीजिए, जो ड्रिल करते हो ड्रिल का पाना जो है ना 20 mm रखिएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा आपका रैक बोल्ट। किस तरीके से मजबूत होगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बेहतरीन टिप्स है। ये है व्हाइट सीमेंट, आप काला सीमेंट भी ले सकते हो। इस तरीके से पतला करना है, मतलब इतना भी पतला नहीं जो निकल के आ जाए और इतना भी टाइट नहीं, होल में डालने के लिए भी टाइम लग जाए। और इस होल में जो है ना आपको अच्छे से पानी देकर भिगो देना है। और उसके बाद आप यहाँ पर व्हाइट सीमेंट दीजिए। कितना दीजिएगा देख लीजिए, कितना ले रहा हूँ मैं, बहुत ही कम, एक निवाला चावल के जैसा ले रहा हूँ, ठीक है। उतना आपको देना है, ऐसा नहीं ज़्यादा दे दीजिएगा ना तो आपका रैक बोल्ट मतलब ग्रिप जो है वो अंदर नहीं जाएगा। अब जैसे ही सीमेंट अंदर डालते हो उसके बाद तुरंत ही आप ग्रिप अंदर डाल दीजिए। टाइम ज़्यादा वेस्टेज नहीं करिएगा, नहीं तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। ये देख लीजिए इतना सीमेंट लिया, बस इतना सीमेंट एक होल में आपका हो जाएगा। आप काम करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको ये एक्सपीरियंस आ जाएगा। आप पहले कम सीमेंट दीजिए, अगर आप पहली बार कर रहे हो थोड़ा सा कम देकर ट्राई करिए, तो आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा कितना सीमेंट देना चाहिए और कितना ड्रिल भी करना चाहिए। तो ड्रिल जो है वो भी हिसाब से करिएगा, क्योंकि अगर आप ड्रिल ज़्यादा कर देते हो, जैसे कि रैक बोल्ट आपका दीवार के अंदर 4 इंच जाएगा और आप करते हो होल 6 इंच या फिर 7 इंच अंदर तक, तो वो जो है काम मजबूत नहीं होगा। अगर 4 इंच आपका रैक बोल्ट अंदर जाता है तो आपको 4.5 इंच हाइस्ट ड्रिल करना चाहिए, तो आपका 4 ब्रैकेट से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा ये रैक बोल्ट का सिस्टम जो मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप 18 mm का ड्रिल पाना से काम करते हो तो काम तो हो जाएगा, लेकिन इस तरीके का मजबूत नहीं कर पाएंगे आप। अब हम मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 2.5 इंच बाहर रखा हूँ मैं, और यहाँ पर आपका कॉमोड जो है वो 1.25 इंच जैसा है, तो हम 1.25 इंच रैक बोल्ट को एक्स्ट्रा रखा हूँ, उसमें नट वैसर सब कुछ आ जाएगा। अब हम पाइप फिटिंग करके अपना टॉयलेट को चेक कर लेते हैं, हमारा सब कुछ मेजरमेंट टाइट वगैरह सही है कि नहीं। तो हमारा रैक बोल्ट जहाँ पर टाइट किया हूँ सब कुछ वो परफेक्ट है, टॉयलेट भी दीवार में चिपक के बैठ जा रहा है। अब यहाँ पर एक सिस्टन का बहुत मस्त इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, ये है टेबलम टेप। यहाँ पर क्या हुआ था, हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे जो सिस्टन का आउटलेट में वाइसर नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको 2 बेहतरीन जानकारी दूंगा, देख लीजिए। यहाँ पर आप सिस्टन का आउटलेट में टेबलम टेप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा कर आप डायरेक्टली
सिलिकॉन दे सकते हो, लेकिन टेबलम टेप लगाने से आपका पैसा बचेगा जी। वो कैसे? देखिए, एक टेबलम टेप का दाम है 20 रुपया और एक अच्छा वाला सिलिकॉन का दाम है 300 से लेके 400 रुपया। तो क्या सिलिकॉन नहीं लगाए? नहीं, सिलिकॉन तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन टेबलम टेप भी लगाना पड़ेगा। अब टेबलम टेप लगाने से सिलिकॉन जो है वो कम खर्चा होगा, तो आपका बचेगा कितना? 50%। कैसे? वो हम अभी थोड़ा देर में बताते हैं। सबसे पहले ये सिलिकॉन को आप जान लीजिए। ये सिलिकॉन इतना जबरदस्त है ना, आपका टॉयलेट में एक बार लगाएंगे ना, आपका टॉयलेट में कभी मेंटेनेंस नहीं आएगा, मतलब लीकेज नहीं होगा, टॉयलेट कभी हिलेगा नहीं। ये सिलिकॉन इतना मजबूत है। ये सिलिकॉन आपको व्हाइट कलर में भी मिल जाएगा। यहाँ लोकल मार्केट से हम खरीदे हैं तो ब्लैक कलर का था, तो वही उठाकर लेके आ गए हैं। बाद में व्हाइट कलर का एक लाना पड़ेगा ऊपर मारने के लिए, क्योंकि ब्लैक कलर का ऊपर नहीं मार सकते, गंदा दिखेगा। एक चीज का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सिलिकॉन लगाने के बाद ना, अगर आप खोलना चाहते हो तो 10-15 दिन या फिर हाइस्ट 1 महीने के अंदर ये टॉयलेट थोड़ा सा आराम से खुल जाएगा। उसके बाद जो है ना, अगर आप 1 साल 2 साल बाद इस टॉयलेट को चेंज करना चाहेंगे ना, तो ये टॉयलेट बिल्कुल नहीं निकलेगा, एकदम मजबूत हो जाएगा। ऐसे मजबूत हो जाएगा कि आपको टॉयलेट तोड़ना पड़ेगा। तो फिर क्या हम इस सिलिकॉन की इस्तेमाल ना करें? क्योंकि ये टॉयलेट का दाम है 5,000, 10,000, 20,000, लाख रुपये का भी दाम है एक एक टॉयलेट। नहीं जी, यही चीज़ तो बता रहा हूँ। देख लीजिए, सिलिकॉन भी लगेगा, टॉयलेट भी लगेगा और 2 साल बाद भी खुलेगा और मजबूत भी बहुत होगा। यहाँ पर देख रहे हो आप, मैं सिलिकॉन जो आउटलेट में लगा रहा हूँ ना, नीचे 4 इंच में, वहाँ भी हो सके तो अगर आप टेबलम टेप दे दीजिएगा। मैं यहाँ टेबलम टेप इसलिए नहीं दिया, सिर्फ सिलिकॉन दिया, क्योंकि मैं जो 4 इंच का टुकड़ा का पाइप दिया हूँ ना जनाब, उसमें वाइसर नहीं दिया हूँ। कौन सा पाइप में? देख लीजिए, यहाँ जो नीचे 4 इंच का आउटलेट है, ये जो बेंट में गया है, ये वाला पाइप में मैं वाइसर नहीं दिया हूँ। हल्का सा 4 इंच का पाइप में टेबलम टेप देकर पुश कर दिया हूँ, सॉल्यूशन भी नहीं दिया हूँ, क्योंकि 2 साल 3 साल बाद अगर टॉयलेट निकालना हो तो वो पाइप जो है टॉयलेट के साथ इजीली निकल जाएगा, इसलिए वाइसर नहीं दिया हूँ। और यहाँ सिस्टम का जो आउटलेट में सिलिकॉन लगा रहा हूँ, यहाँ पर अगर टेबलम टेप नहीं भी दोगे तो भी आपका टॉयलेट निकल जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम का भी जो पाइप है नॉर्मली एक वाइसर से फिटिंग है, तो ये पाइप भी बड़े ही आराम से टॉयलेट के साथ निकल जाएगा। 2 साल बाद निकालो या फिर 10 साल बाद। लेकिन अगर मेट्रोफोल की बात करूं, मतलब CPVC और UPVC रहता है फ्लास्क का आउटलेट में, वो तो सॉल्वेंट से चिपक जाता है। यहाँ पर सिलिकॉन लगाएंगे तो निकालेंगे कैसे? क्योंकि ये पाइप तो और कभी निकलेगा भी नहीं, तो इसलिए जनाब टेबलम टेप लगा रहा हूँ। टेबलम टेप एक ऐसा चीज़ है ना, पाइप में पूरा अच्छे से लपेटिएगा ताकि पाइप में सिलिकॉन ना लग पाए। अब जब पाइप में सिलिकॉन नहीं लगेगा ना, तो वो टॉयलेट आप बहुत आराम से निकाल पाएंगे। कैसे? देखिए, सिलिकॉन जो है वो आपका टेबलम टेप में लग कर रहेगा, और टेबलम टेप एक ऐसा सॉफ्ट चीज़ है ना, उसे आप जैसे चाहो वैसे कर पाएंगे। तो यहाँ जो टेबलम टेप है आपको पाइप में अच्छे तरीके से लगाना है ताकि पाइप गैप ना छूटे। अगर गैप छूट जाता है तो वहाँ आपका सिलिकॉन लग जाएगा और टॉयलेट निकल के नहीं आएगा। तो इसलिए टेबलम टेप अच्छे से लगा दीजिएगा, और 8 साल बाद हो या फिर 10 साल बाद, जब भी आप चाहेंगे आपका टॉयलेट आराम से निकल के आ जाएगा। अब चलिए सब कुछ जल्द जल्द साफ कर लेते हैं और टॉयलेट फिटिंग करते हैं। और एक चीज़ है, हम जैसे ही 4 इंच का बताए हैं आउटलेट में, उस तरीके से करिएगा। अगर उस तरीके से नहीं करते हो तो फिर टॉयलेट का आउटलेट में आपको टेबलम टेप देना ज़रूरी है, नहीं तो फिर नीचे वाला पॉइंट निकल के आएगा नहीं, वहाँ मुसीबत आपका खड़ा कर देगा। तो और ये जो सिलिकॉन है आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। अगर आप टेबलम टेप देकर काम नहीं करते हो तो एक टॉयलेट में आपका एक सिलिकॉन चले जाता है। अगर आप टेबलम टेप देते हो तो एक सिलिकॉन आपका कम से कम तो 2 टॉयलेट में जाएगा और भी थोड़ा बच जाएगा। यहाँ पर आपका पैसा तो बहुत सेव हो जाएगा और काम भी जो है ना एकदम 1 नंबर क्वालिटी का होगा। और सर जी, ये मत समझ लीजिएगा कोई कंपनी वालों ने हमें पैसा दिया ये सिलिकॉन का तारीफ करने के लिए। हम इसे तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारे कंपनी का सिलिकॉन यूज कर चुके हैं, और उन सिलिकॉनों में से सबसे बेहतरीन सिलिकॉन ये है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि आपका काम अच्छा हो, आप बार बार परेशान ना हो, आपका लीकेज ना हो, आपका टॉयलेट बहुत ज़्यादा मजबूत हो। इस सब कारण की वजह से ये सारा तरीका आपको बताया हूँ। आप ये सारा तरीका अपना कर काम करिएगा टॉयलेट में, और कभी मुझे याद करिएगा। हाँ, अब जो है टॉयलेट एक मस्त वाला फिटिंग हुआ है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सभी तक पहुंचाइए, सभी का भला होना चाहिए। अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सभी जगह में शेयर करिए, सभी लोगों का फायदा होगा, तो सभी लोग अच्छे काम कर पाएंगे और सभी लोग खुश रहेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर भी जो है सिलिकॉन लगा चुका हूँ। फिर मिलने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।